अलादीन नहीं है ना सही, मेरा दूसरा बेटा तो है। तू मेरे साथ चलेगा। जी मैं जानती थी तू अपनी अम्मी का साथ जरूर देगा। बस अब कुछ ही देर में हम उसको पकड़ने की मुहिम शुरू करेंगे। तू यहीं रुक, जैसे हम तैयार हो जाएंगे मैं तुझे आवाज दूंगी, ठीक है? हाँ अम्मी। अम्मी आप मेरा साथ नहीं मांग रही हैं, अनजाने में मेरी जान मांग रही हैं। वल्ला वल्ला बीबी, छा गई गरीबी। अब तो बस मुझे भाई बचा सकता है। अब देखते हैं कि मुझ तक भाई पहले पहुंचता है या मेरी बर्बादी। शहजादी, शहजादी, शहजादी आप कहाँ हैं? शहजादी, 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 शहजादी आप कहाँ हैं? शहजादी, शहजादी, हुस्न ने बुलाया तो चाहत को आना ही पड़ा। तो आपकी जान को खतरा नहीं था? नहीं, पर दिल पर था। तो आपने बिना बात दिल बहलाने के लिए रोशनी जलाई थी? हाँ। शहजादी यास्मीन को बगदाद को बचाने के लिए किसी काले चोर के सहारे की जरूरत नहीं है। अलादीन, अलादीन रुको। अलादीन तुम हमें छोड़कर नहीं जा सकते। अलादीन हम तो बस मजाक कर रहे थे। ये मजाक बगदाद पर बहुत भारी पड़ सकता है शहजादी। इससे पहले कि मैं कोई गुस्ताखी करूं, मेरा हाथ छोड़ दीजिए। नहीं छोड़ेंगे। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए। अलादीन ने हमें ये भी नहीं बताया कि उसे सोच क्या रखा है। ये आवाज कैसी? भाभी, भाईजान, ये लीजिए। आप लोग भी एक एक आईना ले लीजिए और मुहिम में अब चौकन्ने होकर हिस्सा लीजिए। आज के आज आप सब जिनके पास आईने हैं इस तरफ चले जाइए और बांसुरी वाले इस तरफ। जैसे ही आईने में जिन दिखाई दे आप सब बांसुरी बजाकर उसे कमजोर कर दीजिए। गुलबदन, आईने में जिन को देखना है, खुद को नहीं। बगदाद की सारी आवाम यहाँ क्या कर रही है? खालाजान, सलाम। सना बेटा, तुम? खाला हम ये आईने बांट देते हैं, तब तक आप जो जरूरी मसले हैं उन पे ध्यान दीजिए। मैं जानती थी बात जब बगदाद पर आएगी
तो तुम जैसी नेक और बहादुर लड़की अपने आप को रोक नहीं पाएगी। आज हम बगदाद में से जिनको निकाल कर रहेंगे। अलादीन कहाँ है? उसने मुझसे यही मिलने को कहा था। बेगम, शाहबुद्दीन, शर्फी, चल चल। कहाँ चल दिए? हाँ। प्यारी परेशानी जी, प्यारी परेशानी जी यहाँ क्या कर रही है? भाई ने तो कहा था कि वो प्यारी परेशानी जी के साथ गया है। भाई तो यहाँ है नहीं, तो फिर प्यारी परेशानी जी अम्मी के रंगीलों के साथ क्या कर रही है? मैं प्यारी परेशानी जी के पास जाके पूछता हूँ, उन्हें जरूर पता होगा कि भाई कहाँ है। रुखसार बहन, ये जिंद के ताबूत में लगने वाले आखिरी किले, इन सरकुंडों में फूंक मार के कांटे फेंके जाएंगे और कांटा चुभते ही जिन्न नींद की दुनिया का बाशिंदा बन जाएगा। इन्हें संभाल के रखिएगा। मैं आपको ये अपनी इजाजत नहीं, आपका बगदाद दे रहा हूँ, ये रखिए। शुक्रिया कहने का भी मौका नहीं दिया। प्यारी परेशानी जी, चिराग के जिन को जरूर पता होगा कि अलादीन कहाँ है। शेख जी, सलाम। सलाम सलाम सलाम। क्या हुआ? आप ऐसे बारातियों जैसे क्यों नाच रहे हो? नाच रहे? क्या बताऊं? वो दरअसल क्या है ना, आज मैंने समोसे खा लिए थे तो पेट में गुड़गुड़ हो रही है, और जब पेट में गुड़गुड़ होती है तो मेरा तन बदन जिस्म पूरा थिरकता है, इसलिए थोड़ा सा। अच्छा, ये सब छोड़िए और ये बताइए, आप यहाँ अकेली क्या कर रही हैं? और तो मेरा भाई अलादीन कहाँ है? अलादीन? हाँ। कौन अलादीन? हाँ? कौन अलादीन? अरे मेरा भाई अलादीन, वही अलादीन जो बंदरों की तरह गुलाटी खाता है, इतनी गुलाटी मारता है कि बंदर भी शर्मसार हो जाए। हाँ? हम किसी अलादीन को नहीं जानते। हाँ? अलादीन को नहीं जानते? अरे मेरा भाई, वो जो हर बात पे न जाने किस बेटी की धूम करता है, वो मेरा भाई अलादीन। हम नहीं जानते, हमें याद नहीं आ रहा है? नहीं जानते? मेरा भाई अलादीन, हमारा अलादीन, हमारा नहीं है? अब वो किसी और का हो गया। अरे किसी का भी हो, लेकिन ये तो बताइए वो है कहाँ? वो हमें यहाँ जिन पकड़ने के लिए अकेला छोड़कर महल गया है, अपनी शहजादी से मिलने। प्यारी परेशानी जी भी यहाँ जिन भगाओ मुहिम में शामिल हो गई, और भाई इश्क में अभी। वो तुम्हें मुसीबत में अकेला छोड़कर एक शहजादी के साथ इश्क लड़ा है। छोटे, ये इंसान होते ही खुदगर से। नहीं, मेरा भाई मेरे साथ है। भले पूरी दुनिया मेरे खिलाफ हो जाए, लेकिन मेरा भाई मेरा साथ देगा। मेरा भाई मेरा साथ देगा। इस वक्त जब बगदाद को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, तो अलादीन महल में शहजादी के साथ क्या कर रहा है? अलादीन चिराग के जिन को कभी इतनी बड़ी मुसीबत में अकेले नहीं छोड़ सकता। जरूर कुछ गड़बड़ है, मुझे जाकर देखना होगा। शहजादी, मुझे जाना है। आप सीधे दरवाजा खुलवाइए। हम किसी को नहीं बुलाएंगे।
अगर मैं वक्त पर नहीं पहुंचा शहजादी तो गजब हो जाएगा। और बात मेरे भाई की नहीं, पूरे बगदाद की, और बगदाद को बचाना तो आपका फर्ज है। और तुम्हारा फर्ज हमारे हुक्म की तालीम करना है। आपको तो अपने अलावा किसी की फिक्र है ही नहीं, लेकिन मुझे है शहजादी, और मैं चाह रहा हूं। आज जब अम्मी को, मुझे, यहाँ तक पूरे बगदाद को भाई की जरूरत है, तो भाई नहीं है। न जाने कब आएगा वो। तेरा आका खुदगर्ज है, उसे पता था ये आज तेरी अम्मी बगदाद के लोगों के साथ मिलकर जिनका खात्मा करने जा रही है। उसे तुम्हारे साथ होना चाहिए था, मगर वो तुम्हें तुम्हारे हाल पर छोड़कर इश्क के चक्कर में अपनी महबूबा के साथ उसकी बाहों में झूला झूलने चला गया। नहीं, मुझे भड़काने की कोशिश मत करो। मुझे पता है मेरा भाई आएगा। नहीं आएगा। आज तेरी अम्मी को पता चल जाएगा कि तू एक इंसान नहीं, जिन है। अलविदा। बांसुरी की आवाज सुनकर जिनको कमजोरी होने लगेगी, तब हम इनका इस्तेमाल करेंगे। ये नागफनी कांटे हैं, इन्हें हम जिन पर छोड़ देंगे तो वो गहरी नींद में सो जाएगा, तब उसे पकड़ना आसान होगा। अब आप लोगों में से जो इन कांटों को इस्तेमाल करने का जोखिम उठाना चाहता है, वो लोग अपने हाथ उठाएं। बड़ी पहल कर करके आगे बढ़ रहा है, चुपचाप यहीं खड़ा रहे। कसम सोने की अशरफियों की, देख लिया लोगों, रुखसार कैसे बढ़ चढ़ के हमारे बच्चों की कुर्बानी देने पे तुली हुई है। और खुद का बेटा कहाँ है? गायब। बड़ी आई सरपरस्त। गुल्लू, खबरदार जो इसकी बातों में आया हो तो। बेटा नहीं है तो क्या हुआ, अम्मी तो है। मैं करूंगी जिम पर हमला। और हम खाला जान के साथ हैं। आज दुनिया देखेगी कि बगदाद की बेटियां बगदाद के लिए कुछ भी कर सकती है, अपनी जान भी दे सकती है। आज क्या अल्लाह वल्लाह अभी भी छा गई गरीबी। अगर अम्मी ने अंगूठी के जिन पे हमला किया तो अंगूठी का जिन अम्मी को नहीं छोड़ेगा। अगर भाई यहाँ नहीं है तो क्या हुआ? मैं तो अम्मी का बेटा हूँ, और एक बेटे का फर्ज होता है अम्मी की हिफाजत करना। हम चुप के बैठने का वक्त नहीं है। अम्मी, 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 मैं भी आपका बेटा हूं, मैं भी आपके साथ डटकर आगे खड़ा रहूंगा। आज के आज, आज के आज, आज के आज,
मेरे प्यारे छोटे भाई, बहुत जल्द तेरी असलियत पूरे बगदाद के सामने आने वाली है। वो देखो जेट। सब तैयार हो जाओ। अब तो बस मुझे भाई बचा सकता है। जीनू, घर पर बांसुरियों का पिटारा है, वो लेकर आ जा। जरूरत पड़ेगी शायद। जी अम्मी। जीनू यहाँ क्यों रुक गया? क्या हो गया इसे? ये जीनू अभी तक बांसुरी का पिटारा लेकर आया क्यों नहीं? वो ठीक तो है। मुझे जाकर उसकी मदद करनी होगी। अल्लाह बीबी, जा गई गरीबी। अगर अगर एक बांसुरी का ये असर है तो जब सारी बांसुरियां साथ बचेगी तो ना जाने क्या होगा। अभी को एक लम्हे में मेरी सच्चाई पता चल जाएगी। भाई तुम कहाँ हो? जल्दी आ जाओ। मेरा असली वजूद सामने आ रहा है। माफ करना अभी भी, लेकिन अगर ये बांसुरियां लोगों तक पहुंच गई तो मेरा सब कुछ छिन जाएगा। मेरा घर, भाई और आप, और मैं आपके बिना नहीं रह सकता अभी।
माफ करना अम्मी, मुझे पता है मैं गलत करने जा रहा हूँ, लेकिन इसके पीछे मेरे वजह सही है। आके बातें सही चटा के जादू वाले चले पटाके कभी ना आने पाए अभी बेटे ने तुम्हें जो दूर करे मुझे अम्मी से, तू सोए वो बांसुरी। कभी ना आने पाए अम्मी बेटे में दूरी, जो दूर करे मुझे अम्मी से, टूट जाए वो बांसुरी। जीनू, 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 तू जिन है? ये कैसे मुमकिन है?
मैं। आज कोई हुक्म, कोई गुजारिश मुझे नहीं रोक सकती शहजादी, क्योंकि आज मेरे मुल्क को, मेरे घर वालों को मेरी जरूरत है। मैं जा रहा हूं। सिपाहियों, सिपाहियों, इसे कैद खाने में डाल दो। आज रात ये कहीं नहीं जाएगा। ले जाओ इसे। कसम सोने की अशरफियों की, लगता है माँ बेटे भाग गए। सुनो भाइयों, सुनो मेरी बात सुनो, आगे आओ। तुम्हारा सरपरस्त पस्त होकर भाग गया। अपने सरपरस्त पे शक करने से पहले 100 बार सोच लीजिए। वो एक नेक दिल और बहादुर है। उन्होंने बगदाद के लिए, बगदाद की आवाम के लिए कितना कुछ नहीं किया, और हमें पूरा यकीन है कि वो वापस आएंगे। सही कहा बहरूची ने। चुप कर जा। कसम सोने की अशरफियों की बेटी, इस बात से हम वाकिफियत रखते हैं, लेकिन अगर तुम्हारे सरपरस्त वापस नहीं आए और उससे पहले जिन आदम का, तो हम क्या करेंगे? अरे रे, फिक्र मत करो, नाज़नीन तुम्हारे साथ है। चलो चलो मेरे साथ चलो। चलो। अम्मी, जिस लफ्ज का मतलब नहीं पता वो बोला नहीं करते। तू जानता है अम्मी कौन होती है? वो जिसके सामने बच्चे अपना दिल खोल कर रख देते हैं। तू अम्मी कहता है, मानता नहीं है। अगर तू मुझे अम्मी मानता तो कभी इतना बड़ा झूठ नहीं बोलता। इतनी बड़ी बात कभी नहीं छुपाता। मैं तेरी अम्मी नहीं हूं। अब मेरी बात तो सुन लीजिए। क्यों सुनो? हाँ, जिससे तुम फिर से मुझसे झूठ बोले। तूने मुझसे झूठ बोला है, और इस झूठ के बाद तू मुझसे कुछ भी कहने का हक खो चुका है। लोग पीठ पीछे वार करते हैं, तूने मेरे दिल पे वार किया है जीनू। दरवाजा खोलो। रुखसार बहन दरवाजा खोलो। कार, हमें अंदर आने दो, दरवाजा खोलो। रुखसार बहन दरवाजा खोलो, नहीं तो तोड़ दूंगा। दरवाजा खोलो। खालाजान, रुखसार दरवाजा खोलो। मैं कहती हूँ दरवाजा खोलो रुखसार। तू चला जा यहाँ से। अम्मी, मुझे खुद से अलग मत करिए। तू यहाँ नहीं रुक सकता, चला जा, निकल यहाँ से।
मैंने कहा ना, क्या? जा, मैंने कहा। कसम सोने की अशरफियों की रुखसार, हम जानते हैं तुम अपने आप को और अपने उन 2 बेटों को महफूज रखना चाहती हो, पर ऐसे सबसे मुंह नहीं मोड़ सकती। दरवाजा तो तुम्हें खोलना ही पड़ेगा। बड़ी सरपरस्त बन रही थी ना, हमें अंदर आने दो। दरवाजा खोलो। हाँ, दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा, खोलिए। दरवाजा खोलिए। अभी अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है तो बांसुरी हमें दे दीजिए। दरवाजा खोलो। खोलो। खाला जान ने इस मुहिम के लिए क्या कुछ नहीं किया, और आप लोग है कि या खुदा, अगर खाला जान को कुछ हो गया तो, अगर अंदर जिन हुआ तो? चाची जान, तुम चुप ही करो। रुखसार, दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो। हाँ, दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा, खोलिए। दरवाजा खोलिए। शुक्रिया उस्ताद जी, अगर आप वक्त पे नहीं आते तो ये सिपाही आज मुझे यहीं रखते। मुझे तुम्हारे शुक्रिया की उतनी जरूरत नहीं जितनी तुम्हारे मुल्क को, बगदाद को तुम्हारी बहादुरी की जरूरत है। लेकिन लगता है तुमने अपना रास्ता बदल लिया और मंजिल भी। मैं कुछ समझा नहीं। जादू चिराग ने तुम्हें चुना था अलादीन। जिनका आका होना महज एक ताकत नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और तुम अपनी जिम्मेदारी भूल गए। बगदाद और चिराग का जिन जब दोनों खतरे में थे, तुम उन्हें अकेला छोड़कर चले गए। मुझे माफ कर दीजिए उस्ताद जी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। जो कुछ भी हुआ सब गलत फहमी में हुआ। मुझे लगा कि इस अंगूठी छाप ने महल में हमला कर दिया है। तुम्हें क्या लगा और क्या नहीं लगा वो जानने में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। और तुम्हें एक बार फिर से याद दिला दूं कि बगदाद और चिराग के जिन को महफूज रखने के अलावा हर काम मेरे लिए गैर जरूरी है। मुझे माफ कर दीजिए उस्ताद जी, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इस बार आपकी उम्मीदों को टूटने नहीं दूंगा। इससे पहले ही कुछ गड़बड़ हो जाए, हमें अंगूठी के जिन को ढूंढना होगा, उसे पकड़ना होगा। तुम इस तरफ जाओ, मैं इस तरफ जाता हूँ। उम्मीद है जिनू और अम्मी ठीक होंगे। मैं आ रहा हूँ। सर बहन, अरे हटो। चाची जान, कसम सोने की अशरफियों की, ये क्या? ये क्या? सारी बांसुरियां टूट गई। अम्मी, एक काम करते हैं, अब्बू को बजाकर देखते हैं, क्या पता कैसी आवाज निकलती। बहुत अच्छे, अब्बू को बजा। जो कहो गधे के बच्चे। चुप कर। रुखसार बहन, रुखसार बहन, तुमने सारी बांसुरी तोड़ दी। अब्बू, अब्बू आप फटे हुए जूते की तरह चूर चूर करने के बजाय कभी होश की बात भी कर लिया करो। ये सब चाची जान ने नहीं, उस जिन ने किया। देखो, वो यहाँ आकर सब कुछ तबाह कर गया। कसम सोने की अशरफियों की, सारी अलाएं बलाएं ढूंढ ढूंढ के इस घर में ही घुसती है। जरूर जिन भी यही आया होगा। जिन और यहाँ। बेगम, ये खतरा तो तुम्हारी कड़वी जबान से भी बड़ा लग रहा है। भाइयों, अगर जान बचानी है तो भागो यहाँ से। चलो चलो चलो। यहाँ पर तो कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। खाला जान, बताइए आखिर यहाँ पे हुआ क्या है? अरे एक पल को रुक जाइए। वापस आओ, वापस आओ, वापस आओ। कुछ देखा आप लोगों ने? आजकल रुखसार की जबान बादशाह सलामत के घोड़े से भी तेज दौड़ती थी, यकायक रुक क्यों गई?
और शक्ल तो देखो, जरूर इसी ने कुछ गड़बड़ की है। बताओ रुखसार, आखिर माजरा क्या है? पूछो क्या बात है? बताओ ना रुखसार, जबान पे ताला क्यों पड़ गया? हाँ? अरे हमारी तैयारियों की मेहनत पर पानी फेरकर अब चुप हो। कसम सोने की अशरफियों की, हमने तुम पर यकीन किया और तुमने सब कुछ तबाह कर दिया। हाँ? बताओ बताओ। इस उल्टे तवे को छोड़कर, नहीं मेरा मतलब है इन मासूम चेहरे को देखो, कितने मासूम हैं। और तुम इनकी कुर्बानी देना चाहते थे। वाह रुखसार बहन वाह, तुमने बहुत अच्छा किया। हमें जिनके आगे छोड़कर खुद यहाँ आराम करने के लिए चली आई। पूरा बगदाद जानता है, इन माँ बेटों पर यकीन करना ही नहीं चाहिए। पहले सारे आईने तुड़वा दिए, अब सारी बांसुरियां तोड़ दी। वाह 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 वाह। पहले तो सिर्फ वो अलादीन गायब था, अब शेख जीनो भी गायब है। अरे अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो बेशक इन्हें 2 चांटे लगा देना। सही बोल रहे ना? और सुनो भाइयों सुनो, शौहर भी भगोड़ा, बेटे भी भगोड़े। भाइयों, अगर सही वक्त पे हम यहाँ नहीं पहुँचते तो शायद ये भी हमें यहाँ नहीं मिलती। बिल्कुल। आखिर ये भगोड़ों का खानदान जो ठहरा। चुप हो जाइए आप सब लोग, चुप हो जाइए। आप सब लोगों ने इन्हें अपना सरपरस्त चुना, इसीलिए जिन ने इनके घर को अपना निशाना बनाया है, ताकि इन्हें तोड़ के आप सबकी हिम्मत को तोड़ सके। काला जान ने आप सबके लिए कितना कुछ किया और आप लोग इन्हें संभालने की जगह अपने ताने सुना रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, शर्मिंदा होना चाहिए। ये उस जिन की चाल है ताकि आप सब लोग उसके बारे में भूल के खुद में लड़ने लग जाएं। अब चलिए यहाँ से और जिन को पकड़ने के बारे में कोई और तरकीब निकालिए। हाँ, इस मनहूस जगह पे रुकना भी किसे है? चलो भाइयों चलो। अरे मनहूस हमारा घर है, मनहूस बोल रहे हमारा घर है। आइए। अपना ध्यान रखिए। आपने मुझे घर से जाने को कह दिया, अपने चीनू को, अपने बेटे को। लोगों को लगता है कि मैं खाने के बिना जी नहीं सकता, लेकिन उन्हें गलत लगता है अम्मी। मैं खाने के बिना जी सकता, लेकिन आपके बिना नहीं रह सकता। तुमने कमाल कर दिया चीनू बेटा। आपने मुझे बेटा कहा। तुम मेरे बेटे जैसे ही तो हो, बेटा ही तो कहूंगी तुम्हें।
ये तो एक मासूम सा फरिश्ता है। कई जन्नतें तूने तोहफे में दी थी, माँ कह के तूने जब था। मुझे कभी खुद से अलग मत होने देना अम्मी। तू चाहेगा भी ना तो भी तुझे खुद से दूर कभी नहीं जाने दूंगी। सब कुछ हमें मिल गया था कि कुछ न खुदा से मांगा। शुक्र है खुदा का जो उसने तुझे हमें दे दिया, वरना हम तो अधूरे ही रह जाते। चीनू, तू जिन है? अम्मी, मैं मानता हूँ मैं एक जिन हूँ, लेकिन अम्मी, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, मैंने कभी किसी को परेशान नहीं किया। मैंने तो जादू से कभी समोसे में भी नहीं चुराए। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया अम्मी, क्योंकि मैं तो अम्मी का अच्छा बच्चा हूँ ना। अम्मी, जब इस बेवकूफ की बातें सुनकर आप ऐसे हंसती हो ना, तो ऐसा लगता है कोई अपना है। इस घर के आंगन में एक फूल नया आया, दुनिया से बड़ा। आप दुनिया की सबसे अच्छी अम्मी हैं। इस धूप सी दुनिया में आपने भी तो वादा किया था ना कि आप अपनी आंखों में आंसू नहीं लाएंगी। ना जाएगा वो दोबारा। मेरी अम्मी हमेशा सर ऊपर उठा के जिएंगी। और एक बात हमेशा याद रखिएगा अम्मी, कि मैं आपसे भले कितनी भी दूर हूं, मगर आप मेरी अम्मी हमेशा रहेंगी। ऐसा कैसे कर सकता है चीनू? मैंने कुछ बुरा नहीं किया अम्मी, मैंने कुछ गलत नहीं किया। मैं मानता हूँ मैंने अपने जिन होने की बात छुपाई, लेकिन इतनी सी बात के लिए आपने मुझे घर से जाने को कह दिया।